हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करेंगे क्रीचर कमांडोज का एपिसोड 6। ये सेकंड लास्ट एपिसोड है सीज़न 1 का। बाकी एपिसोड की तरह ये एपिसोड भी फ्लैशबैक में चलती है। इस बार हमें डॉक्टर फास्फोरस की फ्लैशबैक स्टोरी दिखाई गई है। समझने के लिए हम पहले इसके फ्लैशबैक को समझ लेते हैं, फिर प्रेजेंट पे आते हैं। फ्लैशबैक में हम गॉथम सिटी का सीन देखते हैं, जहाँ अलेक्जेंडर जेम्स सार्टोरियस गाड़ी से निकल कर भाग रहा होता है, लेकिन कुछ लोग उसे पकड़कर वापस गाड़ी के अंदर ले जाते हैं। दरअसल अलेक्जेंडर न्यूक्लियर फ्यूजन से कैंसर का इलाज ढूंढने के लिए इलीगल फंडिंग से काम करता है और ये फंडिंग उसे गॉथम सिटी का क्राइम बॉस रूपर्ट थ्रोन देता है। हालांकि अलेक्जेंडर की पत्नी उसे समझाती है कि काफ़ी खतरनाक है, लेकिन अलेक्जेंडर कहता है कि यह अपने परिवार उसके और अपने परिवार के लिए कर रहा है और अपने काम में लगा रहता है। काफ़ी टाइम तक जब अलेक्जेंडर को कैंसर का इलाज नहीं मिलता तो रूपर्ट अलेक्जेंडर की पत्नी और उसके बच्चे को मार देता है और उसकी हत्या का पूरा इल्ज़ाम उस पर लगाने के लिए उसके फिंगरप्रिंट और नाइफ वहीं छोड़ देता है। इसके बाद वो अलेक्जेंडर को उसके लैब में ले जाते हैं, जहां वो सारा एक्सपेरिमेंट किया करता है। लैब में ले जाकर वो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं और न्यूक्लियर फ्यूजन की मशीन में अलेक्जेंडर को डाल देते हैं और मशीन ऑन कर देते हैं। फिर वहाँ से चले जाते हैं उसे मरता हुआ छोड़कर। लेकिन मरने की बजाय अलेक्जेंडर एक रेडियो एक्टिव मेटाह्यूमन में बदल जाता है। वह वहाँ से बाहर निकलता है और रूपर्ट और उसके आदमी को ढूंढने लगता है। ढूंढते हुए वह रूपर्ट के घर तक जाता है। वहाँ वह अपने बच्चों के साथ खाना खा रहा होता है। तभी अलेक्जेंडर वहाँ आता है और उसके परिवार समेत रूपर्ट को मार डालता है। इसके बाद एक करके वह उसके लोगों को ढूंढता है और उन्हें मार देता है। फिर वह रूपर्ट थ्रोन का पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लेता है और गॉथम सिटी में चलाने लगता है। पर एक दिन जब वह पार्टी कर रहा होता है, तभी वहाँ बैटमैन आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। इसके बाद अलेक्जेंडर को एज ए डॉक्टर फास्फोरस बेलरी नॉन ह्यूमन जेल में रखा जाता है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ क्रीचर कमांडोज पोकोलिस्तान में सोल्जर से बचकर भाग रहे होते हैं। कैसन में प्रिंसेस इलाना कहती है कि सैसे ने गवर्नमेंट को बहकाया है और हमें अपनी सुरक्षा के लिए क्रीचर कमांडोज को मारना होगा, और इसके लिए वह सोल्जर्स को आदेश देती है। इस बीच नीना और ब्राइट एक दूसरे के मिलते हैं और सोल्जर्स से बचने के लिए लेडी वर्कर्स के क्लब में छिप जाते हैं। ब्राइट क्लब की लीडर को धमकाकर सोल्जर्स का ध्यान हटाने के लिए कहती है। सोल्जर्स क्लब की छानबीन करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ब्राइट कहती है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ देर वहीं रुकेंगी, जब तक कि सोल्जर्स वहाँ से चले नहीं जाते। दूसरी तरफ अस्पताल में वॉलर और जॉन बुरी हालत में फ्लैग को लेकर वहाँ पहुँचते हैं। डॉक्टर बताता है कि एक हरे रंग का मॉन्स्टर फ्लैग को अस्पताल में छोड़ के गया था। जॉन बताता है कि ये एरिक फ्रैंकेनस्टीन हो सकता है, जो काफ़ी लंबे समय से ब्राइट का पीछा करता है। इसी बीच एरिक पोकोलिस्तान जाने वाली एक फ्लाइट को हाईजैक कर लेता है और पायलट को पोकोलिस्तान जाने के लिए कहता है। पायलट उसकी बात मान जाता है और वो लोग पोकोलिस्तान के लिए निकल जाते हैं। इधर वीजल जंगल में भटकते हुए कुछ भेड़ियों की झुंड के बीच में फंस जाता है, लेकिन उनसे लड़ाई करने के बजाय वह उनसे खेलना शुरू कर देता है। खेलते खेलते वीजल और भेड़िए वहीं सो जाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर फास्फोरस एक घर में घुसता है, जहाँ सभी लोग सो रहे होते हैं। वह दीवार पर लगी कुछ फोटोज़ को देखता है और उसे अपने परिवार की याद आती है। तभी घर की बच्ची उठकर वहाँ जाती है। उसे भूख लगी होती है और वह वहीं खाना खाने लगती है। फास्फोरस उसे मारने की सोचता है, पर उसे मार नहीं पाता। इधर वर्कर्स के क्लब में कुछ मेटा ह्यूमंस आ जाते हैं और वर्कर्स के साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। उनकी लीडर उन्हें वहाँ से जाने को कहती है, पर वो नहीं मानते। तभी नीना और ब्राइट वहाँ आ जाते हैं, उनसे लड़ने लगते हैं। ब्राइट दोनों मेटा ह्यूमन से लड़ने लगती है और उन्हें मार देती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर फास्फोरस बच्चे के साथ खेल रहा होता है, तभी उसके माता पिता जाग जाते हैं। फास्फोरस उन्हें कुछ नहीं करता और उनसे किले का पता पूछकर वहाँ से चला जाता है। सुबह वीजल भी जगता है और किले की ओर आगे बढ़ने लगता है। इधर एरिक भी पोकोलिस्तान पहुँच जाता है और ब्राइट से मिलने की तैयारी करता है। एपिसोड के अंत तक सभी क्रीचर कमांडोज मिल जाते हैं और इलाना की कैसल को देखते हैं और इलाना को मारने के लिए उस तरफ बढ़ने लगते हैं, और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। क्रीचर कमांडोज के इस एपिसोड में हमें फाइनली बैटमैन का लुक देखने को मिल गया। ये एक क्लासिक बैटमैन लगता है, लेकिन हमें विजुअल क्लियर नहीं है, इसलिए कुछ कहना मुश्किल है कि ये कौन सा बैटमैन हो सकता है। लेकिन इतना कंफर्म हो गया है कि बैटमैन इसी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि सुपरमैन करता है। अब सवाल यह है कि क्या यह रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन हो सकता है या फिर कोई और होगा। तो गाइस, ये था मेरा एक्सप्लेनेशन क्रीचर कमांडोज के एपिसोड 6 का। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा बताना, और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो